बीजेपी पर प्रहार, सबसे भीषण प्रहार से बीजेपी में हाहाकार, 3 मोर्चे पर मोदी और योगी को फंसाया। चाचा शिवपाल ने बीजेपी को हराने का प्लान बताया। उत्तर प्रदेश में जब उपचुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया तो अखिलेश यादव, डिंपल यादव, चाचा शिवपाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मगर हर कोई डिंपल यादव की हुंकार को देखकर दंग रह गया। बीजेपी के पसीने डिंपल यादव ने छुड़ा दिए। ऐसे ऐसे आरोप चुन चुन कर लगाए गए कि भाजपा के होश उड़ गए होंगे। चाचा शिवपाल यादव पहले से ही मोदी सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश यादव योगी को अपने निशाने पर ले रहे हैं, मगर ऐसा शायद पहली बार है जब तीनों ने मिलकर मोदी को घेरने का काम कर दिया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख टलने के बाद से ही सियासी समीकरण एकदम से बदल रहे हैं। समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही कि भाजपा ने जानबूझकर ऐसा करवाया, मगर क्या कुछ डिंपल यादव ने कहा और किस तरीके के आरोप भाजपा पर लगाए हैं उसके बारे में आपको जरूर जान लेना चाहिए। सबसे पहले बात डिंपल यादव की करते हैं, उसके बाद अखिलेश और चाचा शिवपाल ने बीजेपी को कैसे जोरदार झटका देने का काम किया आपको बताएंगे। डिंपल यादव ने कहा कि सरकार डर रही और इसलिए तय सीमा में चुनाव नहीं करवाना चाह रही है। मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए डिंपल ने कहा, ये सरकार केवल बांटो और राज करो के फॉर्मूले पर ही चल रही है। केंद्र में 10 साल से मोदी सरकार है, लेकिन जनता से किए गए वादे नहीं किए गए। सरकार जो फैसला ले रही वो जनता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो उनके नहीं होते। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को शिक्षा नहीं मिल पा रही, किसानों को उनका हक नहीं मिल पा रहा, जबकि सरकार मिल्कीपुर में चुनाव तक नहीं कराना चाहती। जो बताता है इतना पूरे में भतीजे तेज प्रताप के प्रचार में जो डिंपल यादव ने भी ये कहा कि सरकार और प्रशासन लोगों को वोट देने से रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वोटर्स को धमकाया जा रहा, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। डिंपल यादव फुल फॉर्म में दिखाई पड़ रही थी। उन्होंने मोदी और योगी सरकार दोनों को ही निशाने पर लेते हुए संविधान की धज्जियां उड़ाने का आरोप लगाया। इधर डिंपल यादव बोल रही थी और उधर शिवपाल निशाने पर ले लिया। बता दें कि करहल में पुलिस ने 2 गाड़ियों से 26 लाख से अधिक कैश बरामद किया है। अंबेडकर नगर में शिवपाल यादव को लेकर डीएम अविनाश सिंह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों को धमकाया जा रहा है। सपा को वोट दोगे तो इतने मुकदमे लाद देंगे कि परेशान हो जाओगे। डिंपल कि मतदाताओं को सरकारी अफसर तक धमका रहे हैं, जबकि अखिलेश पहुंचे, जहां उन्होंने और कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाई जा रही। वहीं उपचुनाव को लेकर चाचा शिवपाल यादव अति पिछड़े लोगों से वोट मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जिताना है। दोस्तों, आपको चुनाव में इतिहास रच पाएगी? अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताएं। क्या राजनीति का इतिहास, पहली बार अखिलेश यादव डिंपल ने एक साथ मचाया तांडव। मोदी को मिलकर तीनों ने घेर, चुन चुन कर खोले मोदी और योगी सरकार के धागे, बोली ऐसी बातें मोदी भी रह गए दंग की तरह दहाड़े। डिंपल यादव अखिलेश भी देखते रह गए। चाचा शिव बीजेपी पर प्रहार, सबसे भीषण प्रहार से बीजेपी में हाहाकार, 3 मोर्चाया। चाचा शिवपाल ने बीजेपी को हराने का प्लान में जब उपचुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया तो अखिलेश यादव, डिंपल यादव, चाचा शिवपाल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मगर हर कोई डिंपल यादव की हुंकार को देखकर दंग रह गया। बीजेपी के पसीने डिंपल यादव ने छुड़ा दिए। ऐसे ऐसे आरोप चुन चुन कर लगाए गए कि भाजपा के होश। शिवपाल यादव पहले से ही मोदी सरकार पर हमलावर हैं, योगी को अपने निशाने पर ले रहे हैं, मगर ऐसे तीनों ने मिलकर मोदी को घेरने का काम कर दिया। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख टलने के बाद से ही सियासी समीकरण एक समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही कि भाजपा ने जानबूझकर ऐसा करवाया, मगर क्या कुछ डिंपल यादव ने कहा और किस पर लगाए हैं उसके बारे में आपको जरूर जान लें। बात
डिंपल यादव की करते हैं। उसके बाद अखिलेश और चाचा शिवपाल ने बीजेपी को कैसे जोरदार झटका देने का काम किया आपको बताएंगे कि सरकार डर रही और इसलिए तय सीमा में रही है। मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए डिंपल ने केवल बांटो और राज करो के फॉर्मूले पर ही चल रही है। मोदी सरकार है लेकिन जनता से किए गए वायदे पूरे नहीं किए गए, रही वो जनता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो उनके हित में देश में महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिल पा रही किस पारा, जबकि सरकार अयोध्या और मिल्कीपुर जाती, जो कि बताता है कि कितना डर है। मैनपुरे में भतीजे तेज प्रताप के प्रचार में जुटी ये कहा कि सरकार और प्रशासन लोगों को वोट कर रहे हैं, वोटर्स को धमकाया जा रहा, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। डिंपल यादव उन्होंने मोदी और योगी सरकार दोनों को ही निशाने पर लेते हुए का आरोप लगाया। इधर डिंपल यादव बोल रही थी और उधर शिवपाल यादव ने भी बीजेपी को बता दें कि करहल में पुलिस ने 2 गाड़ियों से 26 लाख। अम्बेडकर नगर में शिवपाल यादव ने निष्पक्ष चुनाव की मांग सिंह से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी से जुड़े सपा को वोट दोगे तो इतने मुकदमे लाद देंगे कि परेशान हो जाओगे। डिंपल यादव ने भी आरोप लगाया कि मतदाताओं को सरकार, जबकि अखिलेश यादव गाजियाबाद पहुंचे और कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगाई जा रही। वहीं उपचुनाव को लेकर चाके से एक्टिव है और शिवपाल यादव अति पिछड़े लोगों से समाजवादी पार्टी को